माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन.के. बाबा साइंस क्लासेस। हमने कई एक दिनों से चैनल पर पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी, कुछ इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के भी बात टॉपिक्स को पढ़ाए हैं, लेकिन आज हम बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाना चाह रहे हैं। वह बेसिक केमिस्ट्री जो क्लास 6 में तो नहीं है, 7th में है। रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन 8 में भी है, 9th में है, 10th में है। और मेरा मेन मकसद है कि आप लोग केमिस्ट्री को सीखें, अच्छे ढंग से सीखें। केमिस्ट्री का एक अलग ही इसका लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को समझें। और अभी से सीखते जाएंगे तो बोर्ड का जो एग्ज़ाम है क्लास 10th का, वो बहुत बेहतर हो जाएगा। साथ ही साथ बोर्ड पे अच्छा होने का मतलब ये है कि आप 11th का जो बहुत बड़ा स्कोप है केमिस्ट्री का, दो बुक 11th में पढ़नी है और 12th में भी 2 बुक्स, टोटल 11th 12th मिलाकर 4 बुक्स केमिस्ट्री में है, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। इस बात को समझेंगे तो आज हम बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और बेसिक केमिस्ट्री में हम कुछ नॉन मेटल्स की बात किए हैं, जो डायटोमिक है ना, और जो आपको क्या कहा जाए केमिकल रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही साथ मेटल्स की कुछ बात किए हैं, जिसमें अल्कली मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स है। ये सारे एलिमेंट से आपको अवगत होना होगा, तभी तो आप जो है आगे इसके बारे में समझ पाएंगे। कंपाउंड क्या है, कैसे केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। आपको 10th क्लास में पहले ही चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस, है ना, और इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल बैलेंस, इक्वेशन बैलेंसिंग। तो ये सारी बातों को जानना है और वहाँ पर बहुत ही ब्रीफ में अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। हम अभी थोड़ा सा आप जान लीजिए कि मैं विषम परिस्थितियों में है। अभी हम मेरी माता जी का स्वर्गवास होने के कारण अभी हम जो है बिल्कुल अभी रेस्ट में हैं, और उनके कार्यक्रम में अभी हम थोड़ा सा ज़्यादा समय दे पा रहे हैं, जिस कारण से हम चैनल पर कभी कभी एब्सेंट भी करते हैं। और साथ ही साथ है अभी हम थोड़ा रेगुलर ना रहने के साथ साथ हम काफ़ी जो क्या कहा जाए, मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम देने की बात है वह नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों से जुड़े हुए हैं। और मैं आप लोगों के साथ रहकर, आपसे जुड़कर, आपसे विद्यार्थी जो इसका जो मेरा जो क्लासेस हैं, जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका लाभ उठाइए। मैं बहुत बेहतर पढ़ाऊँगा और पढ़ा भी रहा हूँ। तो यही है कि मैं सिस्टेमेटिक समय अभी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन हम 10 तारीख के बाद से 10 दिसंबर से हम आपको रेगुलर पढ़ाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो अल्टरनेट का भी, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायो पढ़ा करके 10th का मेरा मेन फोकस रहेगा, जो बोर्ड की एग्जामिनेशन है उसको हम क्लियर करें, है ना। और साथ ही साथ ऐसा ढंग से हम पढ़ाएंगे कि बेसिक से 10th तक आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। जब आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा तो 10th आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, रटने की आवश्यकता नहीं होगा। तो समझा करके मैं आपको पढ़ाऊँगा। जैसी बेसिक की बात करेंगे तो 7th 8th 9th 10th सभी विद्यार्थियों को सबके सब बेनिफिटेड हो जाएंगे, सबको लाभ मिलेगा, सब अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे। तो मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम आपको डायटोमिक एलिमेंट की बात करेंगे। हम मेटल्स, नॉन मेटल्स, बहुत सारी बातों को पढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं ताज़ा कर देना चाहता हूँ, याद दिला देना चाहता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो डायटोमिक एलिमेंट्स जो हैं नेचर में, वो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसे हाइड्रोजन भी कह सकते हैं या डाई हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या डाई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या डाई ऑक्सीजन, फ्लोरीन या डाई फ्लोरीन, क्लोरीन या डाई क्लोरीन, ब्रोमीन या डाई ब्रोमीन, आयोडीन या डाई आयोडीन कह सकते हैं। इसमें आप जानेंगे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो है गैसेस होते हैं, नेचर में गैसियस स्टेट में अवेलेबल होता है। लेकिन इसमें बच गया ब्रोमीन और आयोडीन। ब्रोमीन जो है वह लिक्विड स्टेट में है,
नॉन मेटल में केवल और केवल ब्रोमीन है, वही लिक्विड में है। यह 10th में भी पढ़ना है और आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में, तो इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसे तो मेटल्स में बहुत सारे हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे हम। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन इज सॉलिड। आयोडीन सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं, उसमें शाइनिंग होता है, भले ही नॉन मेटल है लेकिन यूनिक एलिमेंट है, वह सॉलिड स्टेट में रहने वाले हैलोजन फैमिली के ग्रुप 17 एलिमेंट है और वह लास्ट एलिमेंट का ही। उसके बाद एसिस्टीन आते हैं जो अनस्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव होता है, जो नेचर में अवेलेबल बहुत न के बराबर है और उसका यूजेज भी बहुत कम है। तो इस तरह से हम बात किए हैं। तो नॉन मेटल में हम इसकी चर्चा किए हैं। कुछ नॉन मेटल और है जो आप जानिए, वह जरूरी है, वह है कार्बन। कार्बन सी। इसके बाद आप आएंगे सल्फर, फास्फोरस जानेंगे फास्फोरस पी, सल्फर एस। आयोडीन तो यहाँ लिखिए दिए हैं, फिर भी यहाँ एक बार और लिख देते हैं आयोडीन। इसके पीछे कारण है आई। यह जो है नॉन मेटल सॉलिड है, आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है? नॉन मेटल सॉलिड नॉन मेटल्स लिख देंगे, सॉलिड नॉन मेटल्स है। इतने एलिमेंट सॉलिड में नॉन मेटल है, सॉलिड नॉन मेटल्स। सॉलिड नॉन मेटल्स याद रखेंगे, बहुत अच्छा चीज। भले ही आप 6, 7, 8, 9th का क्यों ना स्टूडेंट हो, 10th का क्यों ना हो, लेकिन इसे सोचिए क्लास यहाँ पर नहीं दिए हैं, यहाँ पर आपको कंपलसरी है जानना। आप स्टूडेंट साइंस के हैं, साइंस में 7th से ही स्टार्ट हो गया है। भले ही बुक में कंसेप्चुअली बात को लिखा है लेकिन उसको डिटेल नहीं किया है, तो लेकिन आपको जानना पड़ेगा इस बात को। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे ढंग से सीखिए। तो यह जो है आप जानेंगे, यह आपको नॉन मेटल्स में सॉलिड है, गैसियस यह है, लिक्विड और लिक्विड एक ही है। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 एलिमेंट जो है, 11 एलिमेंट्स जो है आपको नॉन मेटल में जो रिएक्टिव होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। बाकी जो है आपको जो है 6 एलिमेंट है आपको हीलियम, नियन, आर्गन, गिब्रेन, जीनन, रेडन, मोनोएटॉमिक गैस होते हैं, वह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो उसका हम लोग केमिस्ट्री नहीं जानेंगे अभी, उसको बाद में जानेंगे, लेकिन इसकी केमिस्ट्री जानने की जरूरत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 को नॉन मेटल की बात हम कर रहे हैं। जो बेहतर है उसको जानने की नहीं, 10 गो है। आयोडीन तो यहाँ लिए हैं 10 एलिमेंट, 6 गो है आपको इनर्ट गैस है, डोबल गैस है। टोटल नॉन मेटल 16 है, ध्यान रखें। इसके बाद आइए अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर एलिमेंट्स हैं और इसमें जानेंगे कि इसमें आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। हमने यहाँ लिखा भी है लिथियम, सोडियम, लिथियम एल, सोडियम Na, पोटेशियम, पोटेशियम के इज लाइट मेटल्स और सॉफ्ट मेटल। इसे लाइट मेटल भी कहते हैं, हल्की धातु, जिसमें लिथियम सबसे ज्यादा हल्की है। 10th बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CBSE में भी तो पूछेगा ही ना। तो आप जानेंगे लिथियम जो है आपको लाइट मेटल है, हल्की धातु होते हैं, इसलिए उसे सॉफ्ट मेटल कहते हैं। उसे इजीली काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, इसलिए इसे सॉफ्ट मेटल के नाम से भी जानते हैं। सोडियम मेटल इज केप्ट ऑन केरोसिन ऑयल। आपको पूछेगा हुई कौन सा ऐसा एलिमेंट है, मेटल है जो केरोसिन तेल में रखा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? सोडियम मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजियम इज मोस्ट पॉजिटिव मेटल एंड लिक्विड मेटल। सीजियम जो है, इतने भी एलिमेंट्स है 118
जिसमें सीजियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है सबसे ज़्यादा है, इसलिए कि वह पीरियोडिक टेबल के राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट है। उसके बाद है फ्रांसियम, लेकिन वह अनस्टेबल है, रेयरेस्ट एलिमेंट है, इसकी हम चर्चा हम किए हैं, है ना। तो आप जानेंगे सीजियम इज मोस्ट पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है। या फिर सोडियम भी इंपॉर्टेंट है, लिथियम भी इंपॉर्टेंट है, लिथियम को लाइट मेटल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन में वही रहेगा, है ना। फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव एंड रेयरेस्ट मेटल, रेडियो एक्टिव है, जिससे रेडिएट होता है अल्फा बीटा और गामा रेज, और रेडिएशन एनर्जी उसमें होते हैं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव मेटल भी कहते हैं। नेक्स्ट है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इंक्लूड्स बेरिलियम Be, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, स्ट्रोंशियम Sr, बैरियम Ba एंड रेडियम Ra, यानी ये सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंतर्गत आते हैं, और ये मेटल को आपको जानने की आवश्यकता है। सिंबल और उसके नेम भी हम यहाँ इंक्लूड किए हैं। इसके बाद है ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक हम आगे पढ़िएगा आप लोग, SPDF 10th क्लास की बातें हैं, तो वह ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं, जिसमें 40 एलिमेंट 40 मेटल एलिमेंट्स जो होते हैं वह मेटल्स होते हैं, 3D 4D 5D और 6D। ईच ब्लॉक ईच सीरीज में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 होते हैं, और 4 सीरीज है तो आपको 14 एलिमेंट्स है। वह पीरियोडिक टेबल का लार्जेस्ट पार्ट माना जाता है, वह मिडिल पोर्शन है, इसलिए उसे ट्रांजिशन मेटल के नाम से जाना जाता है। पीरियोडिक टेबल में आपको लेफ्ट मोस्ट जो है अल्कली मेटल है, राइट मोस्ट जो है पी ब्लॉक एलिमेंट है, और मिडिल पोर्शन जो है वह है आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप 3 से स्टार्ट होते हैं और 12 पर समाप्त होता है, लेकिन 12 वाले एलिमेंट जो डी ऑर्बिटल्स में D10 एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वह कम्प्लीटली फुलफिल्ड होता है, इसलिए उसे नॉन ट्रांजिशन कहा जाता है। वह 12th के केमिस्ट्री में आपको जानना है, लेकिन पहले से कुछ कुछ जानते रहना है। आपको ड्रीम है डॉक्टर इंजीनियर बनने का, तो साइंस को तो स्ट्रॉन्ग करना ही ना पड़ेगा। आप सोचिए, डॉक्टर बनने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, यही 3 नेसेसरी है, लेकिन मैथ को स्ट्रॉन्ग जरूर कीजिएगा आप लोग, इसलिए कि मैथ जो है कैलकुलेशन में सपोर्ट देता है। लेकिन मैं आपको आगे की बात मैं बतलाऊंगा, वह +10 बोर्ड करने के बाद वो मेरा एक दूसरे चैनल है NK बाबा केमिस्ट्री क्लासेस, उसमें तो मैं संपूर्ण नीट की तैयारी कराने जा रहा हूँ, और उसमें आपको मैं फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री तीनों और कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं इसकी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। क्वेश्चन बतलाएंगे कहाँ से कैसे आता है, और सबका मेन है NCERT बुक, वह आपको ग्रंथ है, उसको भूलिए नहीं। आपको फ्यूचर में आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो NCERT बुक पढ़ना ही होगा। आप यह जानिए कि आप 10th क्लास में अच्छे नॉलेज रखना है, 10th क्लास में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करना है साइंस में, तो NCERT के अलावा कुछ ना पढ़िएगा, यह मेरी दावा है। और इससे अच्छी कोई बुक नहीं है दुनिया में NCERT से। मैं लंबे समय से, मैं 32 सालों से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, और उसके पहले मैं 15-20 साल पहले से मैं स्टडी से जुड़ा हुआ हूँ। आप सोचिए कि हमें कितनी बड़ी बात को मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे पब्लिकेशंस के बुक आते हैं, जो स्कूल का जो टीचर्स होते हैं उस बुक को प्रोवाइड करता है, थोड़ा महंगी भी बुक है। साथ ही साथ होता क्या है, थोड़ा इतने ना कंफ्यूज कर देता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। ज़रा सोचिए कितना याद कीजिएगा, आप थोड़ा जानिए लेकिन कंसेप्ट अच्छा जानिए, इसलिए कंसेप्ट रहेगा तो आप डिटेल करिए लेंगे ना, आप पूरे डट के जाएंगे परीक्षा में भूलिए जाएगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जब वो पढ़ के जाते वही एग्जाम में आएगा, लेकिन यह जरूरी है कि NCERT पढ़ के जाते हैं तो टोटल आप लिख करके आएंगे। NCERT बुक वह बुक है जो डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, IAS IPS बनाता है। इस बात को भूलिए नहीं, और हमारे चैनल के साथ जुड़ करके और बहुत अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़िए। मैं रेगुलर पढ़ाऊंगा, जैसा कि मैंने थोड़ा देर पहले हमने प्रारंभ शुरू में ही कहा है कि मैं अभी थोड़ा सा अनियमित रूप से हूँ, और यह मेरे साथ विषम परिस्थितियाँ हैं।
तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। फिर मैं कल से आपको पढ़ाऊंगा, और वह अक्सर 10th लेवल का मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, इसलिए कि 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन है, लेकिन 0 लेवल से पढ़ाऊंगा। इसके लिए सभी क्लास के बच्चे इस चैनल से जुड़ कर इससे फायदा उठाएं। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ।